अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। मौजूद है इस हाई कोर्ट के अंदर। आज इमरान रियाज खान के केस की हेयरिंग थी, लेकिन एक बार फिर जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे साथ उनके वकील मौजूद है राना फरहान साहब, इनसे सर बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, अदालत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल संजीदगी पे आ गई है। पुलिस की मक्कारियाँ, पुलिस की चालाकियाँ और पुलिस की बदनीति जो है वो मुसलसल पकड़ी जा रही है। अदालत पहले दिन से जो है वो इस चीज़ से आगाह है, मगर इसके बावजूद इनके फ़ेक प्रोमिसेस, इनकी फ़ेक अश्योरेंसेस और इनकी बदनीति पे मबनी जो है वो कोशिशों के जो अदालत के सामने इनकी गारंटीज़ थी, उन पे अदालत इसके बावजूद जो है वो सब्र का मुज़ाहरा करते हुए इनको बारहा टाइम जो है वो ग्रांट करती रही है। मगर 10 दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से किसी तरह की सब्सटेंशियल प्रोग्रेस का सामने ना आना और उसकी हद तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन के नुक्ते पे बिल्कुल एक कदम भी आगे ना बढ़ पाना पुलिस का, ना सिर्फ ये उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी पे बहुत बड़ा सवाल है, बल्कि उनकी तरफ बदनीति का इशारे करता है। सर मारूफ साहब, ये बताएं, आपके हमेशा देख रहे हैं हर दफ़ा हेयरिंग के दौरान यही कहा जाता है कि जनाब नेक्स्ट हेयरिंग भी आप आएँ, नेक्स्ट हेयरिंग भी इनको आप जो है कोर्ट के सामने पेश करें। तो क्या समझ रहे हैं? आपके लास्ट 5 से 6 हेयरिंग हो गई हैं, हमेशा यही कहा गया। इससे पहले जो SHO साहब को मुअत्तल किया गया, अगले 24 घंटे के दौरान उनकी ड्यूटी दोबारा बहाल भी हो गई है। क्या यही सिस्टम चलता रहेगा? पीर को भी सब कुछ ऐसा ही कुछ होगा? देखें, कोर्ट जो है वो इनको इनके प्रोमिसेस पे और इनके एश्योरेंसेस पे ग्रेस दिखाती आई है, मगर आज अदालत ने हमारी तरफ से जो पेश करदा और ऑब्जेक्शन से और जो वीडियो जिसका जिक्र किया गया कि जिस दिन इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया, उसी दिन ही इनके लाहौर वाले घर पे 2 घंटे पहले रेड हुआ था, जबकि IG साहब अदालत के सामने 2 बार अपनी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। अगर किसी तरह का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है तो फिर उसके घर पे उसका 2 घंटे पहले रेड होने का क्या मकसद है? इसका मतलब ये साफ वाज़ह करता है कि पुलिस उसको पहले से टारगेट कर रही थी और उसकी टारगेट अरेस्ट की गई है। ये इसके पीछे कोई एजेंडा है, इसके पीछे कोई साजिश है। वो किसके कहने पे पुलिस ये तमाम काम करती रही है, ये अभी सब कुछ सामने आना बाकी है। और इन तमाम हालात में अदालत ने आज उनकी मक्कारियाँ और जो है वो उनकी बदनीति पकड़ने पर अदालत ने वाज़ह कर दिया उन पर कि आज से पहले आप टाइम मांगते रहे हैं, आज मैं आपको टाइम ग्रांट कर रहा हूँ और मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप मंडे मॉर्निंग 9:30 जो है वो इमरान को रिकवर करके मेरे सामने हर सूरत पेश करना है। सर अगर मंडे को भी उनको प्रोड्यूस ना किया गया तो फिर क्या लाहेमली? ऐसे ही तो सिलसिला चलता रहेगा और इसका मतलब क्या कि मायनी फैसलों को जो हवा में उड़ा देंगे। इससे पहले भी जनाब इतनी यहाँ पे कोर्ट्स में हेयरिंग्स हुई हैं, लेकिन कोई भी जो है लाहेमली नहीं आई। लास्ट टाइम उनके वालिद साहब ने ये भी कह दिया कि यार तो अपने बेटे को मार दो तो हमारी जान को सुकून मिल जाएगा। तो क्या आज एक इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है तो हम जैसे जो न्यू बॉर्न जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, इनको तो जब उठा लिया जाएगा तो फिर तो हमारी तो कोई खबर तक नहीं आएगी भाई। हमारे पीछे कौन आवाज़ उठाएगा? सर देखें, सहाफ़ती आवाज़ को बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए। मेरी, आपकी और या किसी आम आवाम की या किसी प्रोफेशनल आदमी की जो है वो आवाज़ को बिल्कुल नहीं दबाया जाना चाहिए। हमारे पास एक आखिरी हक़ जो है वो रह गया है, जो कहीं ना कहीं जो है वो हम आवाज़ उठा लेते हैं। अगर ये भी सलब कर दिया गया तो आई एम सॉरी, पहली जो है वो हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स तो वैसे ही सलब हो चुके हैं। इस हमें पाकिस्तान के अंदर बाकी किसी तरह की कोई जो है वो सहूलत मैसर जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। इन हालात में अगर हमारा आवाज़ उठाने का हक भी छीन लिया जाएगा तो ये इस पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इन हालात में जहाँ पे इमरान रियाज खान जैसे एक्चुअली जो है वो एक पॉपुलर और जो इंटरनेशनल रिकग्निशन रखने वाले सहाफ़ी के साथ अगर ये सलूक किया जा रहा है तो आपकी खदशा बड़ा दुरुस्त है कि बाकी सहाफ़ियों के साथ पुलिस या बाकी हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही होगी। देखें, इन हालात में जहाँ पे अदालत ने अपनी बहुत ज़्यादा संजीदगी शो कर दी है, अदालत ने यहाँ तक जो है वो पुलिस हकाम को जो है वो बता दिया है, पुलिस अथॉरिटीज़ को ये वाज़ह कर दिया है कि भाई आज तक आप टाइम लेते रहे, अब मैं टाइम दे रहा हूँ और अब मैं वो वक्त आ गया है कि इसको किसी कंक्लूसिव जो है वो ऑर्डर में इसके बारे में जो हो जाना चाहिए था वो मैं पास कर दूँ। इन हालात में मैं नहीं समझता कि पुलिस चीफ जस्टिस साहब की अदालत को किसी भी तरह से नाराज़ करने का या मज़ीद अपनी नाकामी उनके पास से रजिस्टर करने का कोई मौका देगी। पुलिस को जो है वो बिल्कुल इस वक्त अकल जो है वो पकड़नी चाहिए और इमरान रियाज खान को जिसके पास भी है, जिसने भी गवाह किया हुआ है, उसे बाजियाब करा के हर सूरत जो है वो अदालत तो मरूफ साहब जो भी चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा कि नहीं होगा, कि जस्ट वो हवाओं में उड़ा दिया जाएगा उनका फैसला? हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ चीफ साहब कोई फैसला करते हैं उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है जनाब। कोई नई रीट जो है जाहिर हुई थी उसके अगेंस्ट अगले बंदे के खिलाफ, तो क्या ये सिलसिला फिर? देखें, हमें इन अदालतों से अपना इत्मीनान जो है वो बिल्कुल नहीं उठाना।
हमारी आखिरी और पहली उम्मीद जो है वो अल्लाह के बाद सिर्फ अदालतें हैं। इन हालात में जहाँ पे हुकूमत और जो एजेंसीज़ हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे बिल्कुल अपनी बदनीति उनकी जो है वो अपेरेंट है और उनकी तरफ से नाकामी और फेलवर जो है वो उनका बिल्कुल रिकॉर्ड पे साबित शुदा है। इन सूरत में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है उम्मीद है वो अदालतों के साथ ही है और मैं नहीं समझता कि अदालतों के हुक्म को हवा में उड़ाया जा सकता है। अदालतें इसके ऊपर अगर एक्शन लेने को आएँ तो स्टर्न एक्शन ज़रूर लेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत की इस वार्निंग के बाद पुलिस जो है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती उनके साथ मजीद किसी भी तरह का फाउल प्ले करना। उन्हें हर सूरत जो है वो इमरान रियाज खान को मंडे वाले दिन पेश कर देना सर आखिरी सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या कि जो डर है कि कहीं इमरान रियाज को जो है उसका जो है उनको जान से ना मार दिया, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान रियाज खान साहब की इस टाइम ज़िंदगी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है इस केस के रिलेटेड कि अल्लाह ना करे उनको कुछ हो गया होता है तो फिर क्या सीन होगा, फिर क्या इस केस का हल होगा? देखें, इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और उनके साथ साथ उनके अलावा बेशुमार जो है वो यूट्यूबर्स, ट्विटर्स और ट्वीट्स पे और फेसबुक पोस्ट के ऊपर इस खदशे का इजहार बेशुमार लोगों की तरफ से कर दिया गया है। मगर जब अब तक इमरान रियाज खान सामने नहीं आ जाता, इमरान रियाज खान जो है वो सरफेस नहीं हो जाता, ये तमाम चैम गोइयाँ और क्या सराइयाँ इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन हालात में इमरान रियाज खान की ज़िंदगी को सीरियसली जो है वो बिल्कुल रिस्क और थ्रेट जो है वो है और हम सब का उसके बारे में फ़िक्रमंद होना बिल्कुल जायज़ है। मगर मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही है कि हम सब मिलकर उसकी हिफाजत की दुआ करें, उसे अल्लाह की हिफाजत में दें ताकि अल्लाह की हिफाजत के सामने किसी की साजिश, किसी के मंसूबे बिल्कुल कोई काम नहीं करते। अगर मंडे को प्रोड्यूस नहीं होते इमरान भाई तो क्या मुतवक्की है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा अदालत की जानब से? आम अदालत की तरफ से पुलिस के खिलाफ जो है वो स्टर्न एक्शन, कोई फर्म किस्म का डिसीजन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो नहीं प्रोड्यूस करते। बहुत शुक्रिया।